नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज युगपत समीकरण का उपयोजन, इसमें आपके लिए एक नया प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए प्रकार के और बी प्रकार के बक्से। ए प्रकार के बक्सों की संख्या 150 है तथा बी प्रकार के बक्सों की संख्या 100 है। इसी प्रकार से यदि उस मालवाहक ट्रक में एक ए प्रकार के बक्सों की संख्या 260 हो जाए, तब उस मालवाहक ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के बक्सों की संख्या 40 रखनी है। तो इस प्रकार से ए प्रकार के बक्से का तथा बी प्रकार के प्रत्येक बक्से का हमें भार ज्ञात करना है। इसके लिए हम सवाल हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हल माना ए प्रकार के प्रत्येक बक्से का भार बराबर x किग्रा तथा बी प्रकार के प्रत्येक बक्से का भार y किग्रा है। सबसे पहले हमें मानना पड़ता है। अब इसलिए ए प्रकार के 150 बक्सों का कुल भार बराबर 150 गुणे x बराबर 150 x किग्रा तथा बी प्रकार के 100 बक्सों का कुल भार बराबर 100 गुणे y बराबर 100y किग्रा। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इसलिए प्रथम शर्तानुसार अब हमारी शर्त बनेगी बच्चों, 150 x किग्रा और 100y किग्रा मिला के कितना होता है 10 टन। तो आप लिखेंगे, इसलिए 150 x प्लस 100y बराबर 10 टन यानी 10,000 किग्रा। 10,000 किग्रा हुआ, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एक टन बराबर 1,000 किग्रा। यहाँ पे हमने लिखा है, इसलिए 10 टन बराबर 10,000 किग्रा। अब इसे हम थोड़ा संक्षिप्त रूप देने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं कि अगर हम इसमें भी 10 से भाग दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं। तो यहाँ 10 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे आया 15x प्लस 10y बराबर 10 इसमें भाग देंगे तो एक 0 कम हो गया, यानी 1,000 हो जाएगा। और भी इसे संक्षिप्त रूप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? अभी इसमें 5 से फिर से भाग जाएगा, तो 5 या 15x, 5 दूनी 10 और 20 बचे 100 होता है। तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी 200 हुआ। 200 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 1000 होगा। अब इससे हम संक्षिप्त रूप नहीं दे सकते। यह हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, जो दूसरी शर्त है उसके लिए कथन तैयार करेंगे हम। ए प्रकार के 260 बक्सों का कुल भार
बराबर 260 गुणे x बराबर 260 x किग्रा तथा B प्रकार के A प्रकार के 260 B प्रकार के 40 बक्सों का कुल भार बराबर 40 गुणे y बराबर 40 y किग्रा। यह हमारा हुआ। अब इसी के आधार पे हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार होगा, यानी द्वितीय शर्तानुसार यहां लिखेंगे। इसलिए द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हम लिखेंगे। द्वितीय शर्त होगी यानी 260x प्लस 40y बराबर 10 टन। 10 टन यानी 10,000 किग्रा। इसमें हम 3 जीरो लिखेंगे, पहले लिखा जा चुका है। अब इसे हम देखेंगे क्या संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। इसमें 10 से भाग जाएगा तो होगा 26x प्लस 4y बराबर 10 से भाग देंगे तो 1000 आएगा। और संक्षिप्त रूप 2 से कर सकते हैं 13x प्लस 2y बराबर 500। अब यहाँ ये हमारा इससे छोटा रूप नहीं हो सकता है। ये समीकरण नंबर हुआ हमारा 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कोई समानता दिखाई पड़ रही है। हम देखेंगे ध्यान से कि समीकरण 1 में यहाँ 2y है और समीकरण 2 में भी 2y है। यानी सीधी सी बात है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 यहां पे हमने घटाया तो समीकरण 2 क्या है हमारा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 और समीकरण 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ऐसा है, घटाने का निशान लगाएंगे हम, चिन्ह बदल दिए, -3x माइनस 2y माइनस 200। यह प्लस 2y और माइनस 2y हमारा कैंसिल हुआ। 13x में से 3x घटाएंगे तो हमारा 10x आएगा। 10x बराबर 500 में से 200 घटाएंगे तो 300, यानी x बराबर क्या हुआ 30 आएगा। सीधे सीधे दोनों पक्षों में हम 10 से भाग दे दिए तो x बराबर 30 आएगा, यानी x का मान आया, यानी a प्रकार के प्रत्येक बक्से का भार आ गया। अब यही मान उठा के जो छोटा और आसान समीकरण होगा उसमें रखेंगे तो छोटा और आसान समीकरण अपेक्षाकृत समीकरण 1 लिखे। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर, ऐसा हम यहां पर मान रखे बच्चों। अब समीकरण 1 ध्यान देखें क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो 3 ब्रैकेट में यहां रख दिए 30 प्लस 2y बराबर 200। अब यहां पर 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 33 जा 90, यहां 90 आया। 2y बराबर कितना हुआ आपका 110 हुआ। y बराबर 55, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिए, यानी y प्रकार के b प्रकार के प्रत्येक बक्से का जो भार है वो 55 किग्रा है। यहां उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखे a प्रकार के प्रत्येक बक्से का भार बराबर x बराबर कितना आया है 30 किग्रा। ध्यान से लिखेंगे। और B प्रकार के प्रत्येक बक्से
का भार बराबर y बराबर 55 किग्रा। इस प्रकार से बच्चों हमें उत्तर प्राप्त हुआ। जो ट्रक में दोनों प्रकार के बक्से हैं, ए प्रकार के और बी प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के बक्से का भार हमें ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। मैं ए प्रकार के और बी प्रकार के बक्सों की संख्या बदल देता हूं। ए प्रकार के प्रथम शर्तानुसार में ए प्रकार के बक्सों की संख्या 190 है। यहाँ पर 150 की जगह आपका हो जा रहा है 190, 190। ध्यान रखिए, यहाँ 190 हुआ। और जहां 100 है वहां पर आपका हो गया 80। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे हो गया 80। उसी प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार के लिए यहाँ पर जहां पे आपका 260 है वहां पर मैंने कर दिया है 100। यहाँ पर 100 है, नया प्रश्न है आपके लिए घर काम में। यहाँ पर हो गया है 100 और जहां पर आपको 40 है वहां पे मैंने कर दिया है 200। तो प्यारे बच्चों, नया प्रश्न जो गृह कार्य में आपको दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं। 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए प्रकार के व बी प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 190 बक्से तथा बी प्रकार के 80 बक्से भरे हैं तो ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण होती है। यदि ए प्रकार के 100 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 200 बक्से लगते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, समझिए। पहले जो मैंने आपको एक प्रश्न सिखाया है वीडियो के माध्यम से, उसको आप हल करिए और उसके बाद यह जो मैंने गृह कार्य दिया है नया प्रश्न, उसको आप करिए। और जितनी शीघ्रता से आप इसको मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, यानी शुक्रवार तक मुझे बताइए, हल करिए और फिर उसके बाद कोई समस्या है तो मुझे पूछिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।